तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और आपका पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो असली वाला पेपर आ चुका है शाम के 6 बजे। तो आप लोग प्यारे बच्चों पूरे के पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लो और पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका इस पेपर में से मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो आप सबके लिए असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपने पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देखकर जाना, क्योंकि देखो ये पेपर आपको टॉपर बना के छोड़ेगा। क्योंकि देखो आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के आपके जीव विज्ञान के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है, जल परागण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन सत्य फल का परिवर्धन होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों सत्य फल का परिवर्धन कहाँ से होता है, तो देखो प्यारे बच्चों ये होता है अंडाशय से। अंडाशय इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से संयुग्म में जी एलिन है। देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को और देख लो। इंटरफेरोन प्रोटॉन होते हैं। देख सकते हो प्यारे जो इंटरफेरोन प्रोटॉन कैसे होते हैं, विषाणुरोधी होते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक आणविकी में प्यारे बच्चों को अभियांत्रिक कैंची के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा क्या, पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिख कर आना होगा रेस्टिक्स एंडोस्क्यूज। ये द नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जीवी समुदाय प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। आ नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में शुक्राणु बनेंगे। देख सकते हैं प्यारे बच्चों कितने शुक्राणु बनेंगे, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 300। दूध से दही का निर्माण के द्वारा किया जाता है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों दूध से दही का निर्माण जो होता है ना, लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। क्या लिखोगे, लैक्टो, और उसके बाद में यहाँ पे लिख दोगे बेसिलस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों डीएनए के एक कुंडल में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें आपको लिखकर आना होगा 10, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, यहाँ पर आपको 2 लिख कर आना होगा। ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उन्हें कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं GMO। क्या लिख कर आओगे, GMO प्यारे बच्चों इसको कहते हैं, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पादपों को कहते हैं। पादपों को देखो प्यारे बच्चों देखो क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा जैविक और उसके बाद में स्तरी कारक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। स्तरी और उसके बाद में कारक, ठीक है। तो ऐसा आप लोग लिख लें इसको पूरा का पूरा जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखो इसके बाद में आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन
पुष्पी पौधों की आवृत्तिबीजी पौधे कहते हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। वेसोटोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियां हैं। तो देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। समजात अंग की मूल संरचना का उद्भव समान होता है, लेकिन वे भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूलित होते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरकता को बढ़ाती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है ये भी आपका सत्य होगा। जंतुओं में एलियड सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है। छठे नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लेना। जोड़ी में प्यारे बच्चों देखो पहली जोड़ी पूछी ध्रुविकाई। ध्रुविकाई की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी उज्जैन सिंह। और उसके बाद में देखो लाइगेज की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी किससे मिल जाएगी, डी नंबर से प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ी का हो जाएगा। एड्स की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो HIV से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखी, HIV देखो ये लिखी है। ठीक है, पेलिड्रोम की जोड़ी के प्यारे बच्चों देखो किससे हो जाएगा, देखो यहाँ से जो लिखा ना पेलिड्रोम, इसकी जोड़ी के प्यारे बच्चों देखो आपका हो जाएगा गेट से। तो यहाँ से मिलान कर लो। और स्पर्धा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी किससे मिल जाएगी, तो यहाँ से आप लोग इसकी जोड़ी के इससे कर लेना। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैं पूरी की पूरी जोड़ी के मिलान करवा चुका हूँ जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, IUD का पूरा नाम लिखिए। देख सकते हैं जो IUD का पूरा नाम क्या है, तो चलो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों एक वाक्य में उत्तरों को देख लेना। IUD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी, तो देखो बच्चों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रुधिर में होने वाला कैंसर कौन सा है, तो देखो बच्चों ल्यूकेमिया, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। BT कपास में स्थानांतरित कीटोन प्रतिरोध का नाम है, तो देखो बच्चों क्राई प्रोटीन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है, देख सकते हो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमेजन वर्षावन को। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देख सकते हो बच्चों आपके पेपर में आगे परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा है, जिफ्ट और गिफ्ट में क्या अंतर है, तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। ये लिखा है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो निषेचन का स्थान यहाँ से देख लें आप लोग, ये मैंने बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हीमोफीलिया रोग क्या है, प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना, यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देख लेना। हीमोफीलिया रोग क्या है, इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, हार्डी बिनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हार्डी बिनबर्ग सिद्धांत का समीकरण आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, परजीवी जंतु क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों परजीवी जंतु क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से इसको हल कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों समष्टि घनत्व को इस प्रकार से आप लोग स्पष्ट कर देना, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है भारत में वन्य जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर आपको मैंने इसका उत्तर बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा।
उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के इन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एक्रोसोम क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको भी आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया की आरेख सहायता आपको बतानी है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र की संरचना आपको बनानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बायोगैस संयंत्र की संरचना इस प्रकार से आप लोग देख लेना। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं पूरी की पूरी अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है किसी मानव निर्मित स्थलीय परितंत्र में विभिन्न घटकों के नाम उदाहरण सहित आपको बताने हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं इसका उत्तर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पीसीआर तकनीक का पूरा नाम आपको लिखकर आना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पीसीआर तकनीक का पूरा नाम आपको इस प्रकार से लिख देना है। देख सकते हो पर जो यहाँ पर मैंने आपको पीसीआर तकनीक का पूरा नाम अच्छे प्रकार से बता दिया। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक कोड की कोई 4 विशेषता आपको लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आनुवांशिक कोड की 4 विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दी पूरी की पूरी। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक का पूरा ये अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गए होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन पूछा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा के 4 अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के 4 अंतर यहाँ से देख लेना। ये भी प्यारे बच्चों देख सकते हो मैंने इस प्रकार से आपको पूरा ये अच्छे प्रकार से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये भी अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है नर युग्मों में भेदभाव। तो देखो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना प्रश्न नंबर 20 को। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपने पूरा का पूरा यहाँ तक के इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया होगा और अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।